हाँ बच्चों, अगली चीज लेकर आया हूं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें कई बार बच्चे गलती कर बैठते हैं। तो बहुत ध्यान से मेरे साथ समझिए। देखिए बच्चों, ये तो हमको ध्यान में रखना है कि एनसीआर किसके बराबर होता है? एनसी एन माइनस आर के बराबर होता है। ये आपको पता भी है ना? अब इस पर बेस्ड कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी पूछे गए हैं, है ना? ये एकदम कॉपी में होना चाहिए और बार बार रिवाइज करना चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये एक सीरीज है टीएन, ये सीरीज दी हुई है और बोला कि टीएन अपॉन एसएन क्या होगा। अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने वाला हूं। यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले टीएन को खोलता हूं। तो टीएन को अगर आर को मैं जीरो डालूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों? जीरो अपॉन एनसी जीरो, प्लस आर को वन डालूंगा तो कितना आ जाएगा? वन अपॉन एनसी वन। फिर आर को टू डालूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों? टू अपॉन एनसी टू। और फिर थ्री डालूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों? थ्री अपॉन एनसी थ्री। ऐसे करते करते अगर मैं आर को एन माइनस थ्री डालता हूं तो n माइनस थ्री अपॉन एन सी एन माइनस थ्री, फिर n माइनस टू और फिर n माइनस वन और फिर n, है ना? देखो ये सीरीज आगे tn आ गया भैया। अब इसी tn को अगर मैं रेसिप्रोकल करके लिखता हूं, जरा देखो ये nc दिख रहा है तो n अपॉन उल्टा लिख रहा हूं। NCN को मैं NC0 भी लिख सकता हूं। देख लो यहां पे अगर r को n डालूंगा तो n माइनस n कितना हो जाएगा? NC0। देखो NCN को NC0 भी लिख सकता हूं। तो मैंने इस NCN को क्या लिख दिया बच्चों? NC0। फिर ये वाली टर्म है बच्चों n माइनस वन। अब बताओ NCN माइनस वन को क्या लिख सकता हूं? NC1। देखो ये प्रॉपर्टी लगाइए बच्चों, भूलना नहीं। फिर NC2 को क्या लिख सकता हूं? तो NCN माइनस टू है तो ये टू आ गया। और फिर हाँ, ऐसे करते करते n माइनस थ्री और NCN माइनस थ्री को क्या लिख सकता हूं? NC3। और NCN माइनस टू को लिख सकता हूं NC2। और इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों? और सॉरी, गड़बड़ हो गई, ये तो मैं लिख चुका था। यहां से उल्टा करके लिख रहा हूं ना, तो थ्री अपॉन NC3 को क्या लिख सकता हूं? n माइनस थ्री। टू अपॉन, क्योंकि पूरी सीरीज उल्टी करके लिख रहा हूं मैं, n माइनस टू। एंड वन अपॉन n माइनस वन एंड जीरो अपॉन NCN। दोनों को ऐड कर लेता हूं बच्चों। तो मैं अगर दोनों को ऐड करता हूं तो टू टाइम्स TN, जब दोनों को ऐड कर देखो NC0 मिलकर क्या हो जाएगा? n अपॉन NC0। फिर वन और n माइनस वन तो n अपॉन NC1। फिर इनको ऐड कर लेता हूं तो कितना हो जाएगा? n अपॉन NC2। ऐसे जाते जाते क्या हो जाएगा? n अपॉन NCN। देखो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, एक मिनट, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं बच्चों? n कॉमन ले लूं, है ना? तो n कॉमन लूंगा तो देखो क्या बनेगा? टू TN इक्वल्स टू n टाइम्स वन अपॉन NC0, वन अपॉन NC1 से वन अपॉन NCN। और देखो यही SN दिया हुआ है, अगर SN में वैल्यू डालोगे तो यही SN दिया हुआ है बच्चों। देख लो, R को जीरो डालो, वन डालो, टू डालो, तो क्या मिला मुझे? टू TN इक्वल टू n टाइम्स SN। तो आप बताओ TN अपॉन SN कितना मिल गया बच्चों मुझे? n बाय टू। आराम से देखो सवाल खत्म हो गया बहुत अच्छे से, है ना? जल्दी से देख लो। अब मैंने क्या किया बच्चों, एक और क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं वैसे ही, बस यहाँ पे क्या किया बच्चों, n की वैल्यू 100 डाल दी गई है। अब मेरे बच्चे वापस वैसे ही करेंगे, कैसे? S100 को देखेंगे और S100 क्या होगा? R को जीरो डालूंगा तो 100 अपॉन, सॉरी, जीरो अपॉन 100 C0 की पावर 5। फिर R को वन डालूंगा तो कितना आ जाएगा? वन अपॉन 100 C1 की पावर 5 एंड सो ऑन। और R को 100 डालूंगा तो 100 अपॉन 100 C100 की पावर 5। और इसी का उल्टा करके लिखूंगा तो 100 अपॉन 100 को क्या लिख सकता हूं? 100 की पावर 5। बताओ ऐसे लिख सकता हूं? दोनों को ऐड कर सकता हूं क्या? करके देखो 100 कॉमन आएगा क्या? और फिर देखो क्या बनने वाला है। अब आपको करना है, मैं नहीं करने वाला हूं बच्चों, है ना? जल्दी से देखो फटाक से। अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगली चीज क्या कहती है? बोलती है कि 2 की पावर 2003 को 17 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? रिमाइंडर क्या बचेगा? अब यार मुझे ये सोचना है कि 17 के आसपास कौन होगा 2 की टेबल में, है ना? मतलब 17 चाहिए मुझे, तो 17 के आसपास कौन होगा? 16। हाँ, क्योंकि 2 की टेबल में 16 तो आता है, सही बात है। तो अगर मुझे 16 मिल जाएगा तो मेरा काम हो सकता है। सर या आपने 16 कैसे सोचा? 16, अरे 17 के सबसे नजदीक में कौन है? 16, है ना? तो भैया 16 2 के टेबल में भी आता है। तो जरा देखते हैं अपन।
क्या होगा? तो अब मैं 16 कैसे करूंगा? जब 2 की पावर 4 देखूंगा, ये 2 की पावर 4 मिल जाए मुझे, लेकिन यहां से 4 कैसे लूं? 4 तो मुझे मिल नहीं रहा है कि मैं 4 कैसे लूं, बताओ जरा आप, है ना? तो मैं क्या करने वाला हूं कि 2003 को 4 से डिवाइड कर देता हूं, है ना? कि 4 से डिवाइड किया तो देखें क्या बनता है मेरे पास में, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 2 क्यूब इंटू 2 की पावर 2000, ऐसा बोल सकता हूं क्या? हाँ सर, बोल तो सकते हैं। अच्छा, तो ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 8 इंटू 2 की पावर 4 और पावर में 500, ऐसा लिख सकता हूं क्या? हाँ, लिख सकता हूं। ऐसा लिखने से क्या फायदा हुआ? सर, 2 की पावर 4 बाहर आ गया, तो मुझे क्या करना था? 2 की पावर 4 चाहिए था, और 2003 से मुझे 4 बाहर नहीं मिल रहा था, तो मैंने क्या किया? 2000 में से निकाल लिया और बाहर 8 लिख दिया भैया, है ना? और ऐसा क्यों किया? इसके पीछे बहुत सिंपल लॉजिक है। देखिए, 8 और ये 16 होगा, तो 16 को क्या लिख सकता हूं? 17 माइनस 1। 16 को क्या लिख सकता हूं? 17 माइनस 1 लिख सकता हूं। इससे मेरा फायदा होगा, है ना? क्यों? क्योंकि 17 के पास पहुंच गया मैं, तो मुझे कुछ भी करके एक ऐसा नंबर चाहिए ना जो 17 के पास पहुंचा दे मुझे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसको एक्सपांड करते हैं बच्चों अपन, 8 टाइम्स इसको एक्सपांड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 500 C0, है ना? जीरो। अब मैं क्या करता हूं, 17 को पूरा 500 दे देता हूं, तो बताओ फिर -1 को क्या मिलेगा? ठेंगा, है ना? फिर अब अगर मैं एक चीज कम कर देता हूं 17 से, मतलब मैं क्या कर देता हूं बच्चों, 499 चीजें दे देता हूं, तो फिर -1 को क्या करना पड़ेगा? एक चीज देनी पड़ेगी। 500 को यहां पे 2 कर देता हूं, तो 17 है, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? एक चीज कम कर रहा हूं, तो क्या करना पड़ेगा? -1 को 2 चीजें देनी पड़ेंगी। ऐसे करते 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 मेरे पास सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगी? 499। तो उसमें से मैं 17 को सिर्फ एक ही दे रहा हूं, तो -1 को कितनी देनी पड़ेगी? 499। और उसके बाद मैं पूरा का पूरा 17 से छीन लेता हूं, तो -1 को कितना देना पड़ेगा? पूरा देना पड़ेगा। हाँ या ना बच्चों? देखो 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 देखो, समझो, है ना? सिंपल एक्सपांड किया बच्चों अपन ने 8 टाइम्स। अब आप देखो, इसमें आप देखो 17 है कि नहीं है? हाँ सर है। इसमें 17 है कि नहीं है? हाँ सर है। इसमें? हाँ सर है। यहां तक है। सर, सिर्फ लास्ट वाली टर्म में मुझे 17 नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूं, सब में से अगर 17 कॉमन लेता हूं, तो 17 इंटू के बचेगा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की सारी टर्म्स में से मेरे बच्चे 17 अगर कॉमन लेंगे, तो बाकी सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करके कुछ इंटीजर तो बनेगा, तो 17 इंटू के लिख दिया। आखिरी में प्लस 500 से 500 होता है 1, ये पूरा होता है 1, तो ये मैंने 1 लिख दिया। देखो, अब इस पूरे को 17 से अगर मैं डिवाइड करता हूं, तो आप खुद देखो, 8 इंटू 17 के बाय 17 प्लस 8 बाय 17, ये पूरा 17 से डिविजिबल है, तो ये बच गया 8 बाय 17, तो मतलब रिमाइंडर क्या हो गया मेरे पास में? 8। रिमाइंडर तो हमेशा मेन नंबर से कम ही बचता है ना? हाँ या ना? हाँ, तो भैया क्या बचा? रिमाइंडर 8 बचा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब अगले सवाल की ओर, 27 की पावर 999, सॉरी सॉरी 27 की पावर 99। अब बोला डिविजिबल बाय 7। देखो, सबसे पहले 27, 7 के आसपास क्या आ सकता है? क्या आ सकता है? क्या आ सकता है? क्या आ सकता है? 28। हाँ, तो 28 आ सकता है। तो 27 को क्या लिख सकता हूं मैं? 28 माइनस 1। क्यों? क्योंकि 28 खुद 7 से डिविजिबल है, तो या तो 7 मिल जाए या 7 का परिवार मिल जाए, मतलब 14, 21, 28, तो ये मिल गया मुझे, है ना बच्चों? अब इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, लेकिन इसको खोल के देखते हैं कैसे खोलेंगे बच्चों अपन। 99C0, 28 को सब कुछ दे दिया, तो -1 को मिलेगा ठेंगा, है ना? फिर C1, फिर 28 में से एक छीन लिया, तो -1 को मिलेगा 1। फिर 99C2, फिर 28 को मैंने यहां से 2 छीन लिया, तो -1 को मिलेगा 2। ऐसे करके क्या होगा? लास्ट, सेकंड लास्ट टर्म 99C 98। और मैं जब भी एक्सपांशन खोलता हूं ना, सेकंड टर्म जरूर लिखूंगा इसके अंदर बच्चों, ठीक है? तो 99C8, 28 की पावर इसमें से एक लिया, तो -1 की पावर में 98, और आगे लिखूंगा 99C99, 27, सॉरी 28 से मैंने सब कुछ छीन लिया, तो -1 को मिलेगा पूरा का पूरा, है ना बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब देखो ये सब में क्या दिख रहा है, 28 कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहां से यहां तक के अंदर सब में देखो 28 कॉमन दिख रहा है, तो क्या करूंगा 28 कॉमन ले लूंगा और इन सबको सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा इंटीजर। और अब ये टर्म क्या बची देखो 99 सी 99 बचा 1, 28 की पावर 0 बचा 1 और ये क्या बचा -1 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे अपन 7 करेंगे डिवाइडेड बाय 7, तो 28 के बाय 7 -1/7, तो ये तो पूरा का पूरा 7 से डिविजिबल हो गया, ये नहीं हुआ, लेकिन रिमाइंडर कभी नेगेटिव में नहीं बचता, इसलिए हम क्या करेंगे 7 -1 करेंगे तो क्या बोलेंगे 6, मतलब रिमाइंडर कितना होगा 6 होगा, रिमाइंडर कितना होगा 6 होगा बच्चों। आई बात समझ में, है ना। और ये नहीं समझ में आया हो तो ऐसे करो -6 + 6, अब देखो ये बचा -7/7 डिविजिबल हो गया और बचा 6/7, तो रिमाइंडर क्या हो गया बच्चों 6 हो गया।